पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा तोहफा सामने आ चुका है। जिस दौरान पीएम मोदी यहां पर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर रहे थे, स्वदेशी सामानों का जिक्र कर रहे थे, लघु उद्योगों का जिक्र कर रहे थे, वो सीधा सीधा संदेश है हर भारतीय के लिए कि किस तरह से कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है और मजबूती देने में जो अंतिम छोर, अंतिम पंक्ति में शख्स खड़ा है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है और उसे आगे लाना, उसे बढ़ाना, यह बड़ी जिम्मेदारी। तो यानी कहा जा सकता है प्रशांत, वो मेगा गिफ्ट जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था आखिरकार सामने आ गया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी अपील की है देशवासियों से, जितना हो सके, जितना संभव हो, जो खरीदें मेड इन भारत खरीदें। और यही एक बात है जो देश के दुश्मनों में सबसे प्रमुखता से रोल निभाती है कि हम विदेशों पर किसी भी तरह से अपनी डिपेंडेंसी रखें। यानी कि भारत को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो स्वदेशी खरें, स्वदेशी का इस्तेमाल करें। जो पिएं स्वदेशी पिएं, जो खाएं स्वदेशी खाएं, जो पहने स्वदेशी पहने। जितना संभव हो इस दिशा में कदम उठाए जाएं। रिफॉर्म्स, जीएसटी के नई दरें रात 12 बजे से लागू होंगी और ये जनता के लिए एक बड़ी राहत की बात। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या महसूस की अमिताभ जी आपने? बचत उत्सव, देश की जनता का साथ जो दुनिया भर से जंग लड़ रहे हैं अमेरिका से, उसमें अगर भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा, एक मजबूत मार्केट के रूप में उभरेगा, तो मुझे लगता है दुनिया की दूसरी शक्तियों को इसका एहसास हो जाएगा। बिना कुछ कहे हुए भारतीयों की ताकत को जगाने का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और मुझे लगता है अगर इस बचत उत्सव में जो पूरा फेस्टिव सीजन है 1 महीने का, इसमें अगर देश की जनता आगे निकल कर आती है तो मुझे लगता है ये जो टैरिफ को लेकर जो तमाम बवाल चल रहा है, भारत एक आत्मनिर्भर बन के उभरने की एक महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाएगा। और यही प्रधानमंत्री की कोशिश है कि ये जन आंदोलन के रूप में सामने आए और देश की जनता की भागीदारी इसमें हो। और दीप्ति तनेजा जी, बतौर अर्थशास्त्री, क्या कुछ आपको लगता है पीएम मोदी को यहाँ पर आज पूरे देश ने सुना, अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये मिनट आपको कितने ज्यादा अहम लगे? ये निर्णय बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच को ठीक से देखें तो 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहले उन्होंने कंज्यूमर्स का आह्वान किया है क्योंकि हमारी भारत जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो पहले उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म, साथ में डबल बोनांजा की बात करी, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हुए उन्होंने कंज्यूमर्स का आह्वान किया कि आप प्लीज केवल स्वदेशी खरीदिए, मेड इन भारत के टैग वाला सामान खरीदिए। साथ ही साथ फिर उन्होंने अगले चरण में आह्वान किया एमएसएमईज का, लघु उद्योगों का, और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की दरें हमें बढ़ानी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की दरें अगर बढ़ेंगी तभी वो सब जो सप्लाई, जो लोग डिमांड करते हैं, वो सप्लाई साइड को उन्होंने एड्रेस किया। और फिर तीसरे चरण में उन्होंने आह्वान किया राज्य सरकारों का निवेश को बढ़ाने के लिए। तो पूरे तौर से अगर देखें उन्होंने केवल और केवल इकोनॉमिक्स की ही बात करते हुए कंज्यूमर, सप्लायर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, तीनों का आह्वान किया है कि आप लोग अगर जुड़ेंगे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसकी अंत किया। मैं जितना समझती हूं कि वो बहुत ही खूबसूरत अंत था कि स्वतंत्रता में स्वदेशी का जितना भागीदारी रही है वही अब समृद्धता में स्वदेशी की भागीदारी रहेगी। हम स्वदेशी से समृद्ध की ओर जाएंगे, उसी से आत्मनिर्भरता होगी और उसी से विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा क्योंकि ये भारत का वर्तमान ही नहीं, भारत के भविष्य की बात है। रामकृपाल जी, स्वदेशी की बात तो सालों साल से भारत में कही जाती रही, लेकिन आज इस मुकाम पर पीएम मोदी की ओर से सीधे इसकी अपील करना, क्या नया संदेश, क्या आप भविष्य में देख पा रहे हैं? मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कल से जो जीएसटी में छूट मिली है उसका महत्व और उसके आगे उसके बूते हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक अपील की है। बहुत अच्छा, दीप्ति जी ने जैसा कहा मैं भी यही कहने वाला था। उन्होंने देखिए क्या बढ़िया चीज कही कि जैसे आजादी में स्वतंत्रता हासिल करने में स्वदेशी का बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी जी ने चरखा शुरू किया कि हम कपड़े खुद बनाएंगे, नमक सत्याग्रह वगैरह वगैरह। तो स्वदेशी से आजादी और स्वदेशी से विकसित भारत, यानी एक तरह से उन्होंने वही बात जो कह रहा था मैं, जिसके मैंने सोचा था कि होगा, कुल मिलाकर वो एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लगातार अपील कर रहे हैं, मतलब कोई घोषणा नहीं की,
लेकिन वो देशवासियों से अपील कर रहे हैं और एक तरह से जो बातें, जैसा उन्होंने कहा कि देखिए 25 करोड़ नए लोग भारत के जो है वो मध्य वर्ग में आए हैं, यानी नीचे से उठ करके आए हैं। इसको तो वर्ल्ड बैंक और IMF का भी डेटा ही बताता है। तो सोचिए कि वो 25 करोड़ लोग जो बचत होगी, जाहिर सी बात है, को बचत होती है तो खरीदारी होती है, बचत होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। वो देश की, जिसको कहते हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में वो चीजें आएंगी। और दूर का जो पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, दूसरी बात उन्होंने यही कहा कि क्वांटिटी भी बढ़े और क्वालिटी भी। उन्होंने कहा कि भारत का कोई सामान दुनिया के और देशों में बने हुए सामान से किसी मुकाबले में कमतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब आगे आपसे लेंगे, क्योंकि ये भी एक मजबूत तस्वीर हिंदुस्तान की दिखाती है। लेकिन